हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस चैनल पे स्वागत है। जो स्टूडेंट इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और राइट साइड पे लगे बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि एनओएस बोर्ड के रिगार्डिंग आने वाली नई से नई वीडियो आप तक उसकी जानकारी पहुंच सके। इस वीडियो में बात करेंगे टीओसी पर। टीओसी क्या होता है? टीओसी को हल्के में मत लेना, नहीं तो एक साल बर्बाद हो जाएगा। एडमिशन में टीओसी चूज करने के बाद क्या करना होगा? जहां एनओएस की एडमिशन में टीओसी चूज करने से पहले आप ये वीडियो जरूर देखें। और एनओएस टीओसी नॉट एडेड, द लिस्ट ऑफ द बोर्ड एक्सेप्टिंग टीओसी, कौन कौन सी बोर्ड का जो आपने यदि पास आउट हो, जहां मान लो कंपार्टमेंट है, तो कौन कौन सी बोर्ड से आपने यदि 10th या 12th किया, आपका टीओसी जो सर्टिफिकेट है वहां पे वो वैलिड होगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि किसको टीओसी लेना चाहिए, कौन ले सकता है या कैसे लेना चाहिए, कौन से नॉर्म्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि कुछ फॉर्म जो स्टूडेंट्स भरते हैं, बहुत सारी ऐसी क्वेरीज होती हैं जिसमें टीओसी ऐड ही नहीं हो पाता, तो उसमें बहुत सारी कमियां रह जाती हैं। तो कौन कौन सी कमियां रह जाती हैं, जो डिटेल में जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपके सभी क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में आपको मिल पाए। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन रह भी जाता है तो आप इस वीडियो में कमेंट करके अपने क्वेश्चन को लिखने के बाद अपना जो डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले टीओसी है क्या? ये हमने एक वेबसाइट गूगल से सर्च किया है, व्हाट इज टीओसी इन एनओएस। तो आपके सामने दिखाई दे रहा है, टीओसी का मतलब है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। जिसमें होता क्या है कि यदि आपने 10th या 12th एग्जाम दिए किसी भी अन्य बोर्ड से, तो वहां पे आप पास हो, फिर तो आपको एनओएस बोर्ड से 10th या 12th करने की जरूरत ही नहीं है। यदि आप वहां पे एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो गए तो कुछ सब्जेक्ट में आप पास भी होंगे, तो वहां से जो सब्जेक्ट में आप पास हो उनमें से कुछ सब्जेक्ट आपके सेम मार्क्स जो ऐड हो सकते हैं एनओएस बोर्ड में, तो उसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। तो आप कुछ सब्जेक्ट का क्रेडिट है वो ले सकते हो। कितने सब्जेक्ट का ले सकते हो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं जो जनरल क्वेश्चन है, जैसे लिखा है, शुड आई अप्लाई फॉर टीओसी इन एनओएस? यस, एनओएस प्रोवाइड स्टूडेंट with the option of transfer of credit means TOC if you have successfully passed a subject in a recognized board examination you can apply for TOC at NOS। यदि आप रिकॉग्नाइज बोर्ड से वो सब्जेक्ट पास हो तो आप एलिजिबल हो ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट कैरी लेने के लिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन है आपके सामने, इज टीओसी ओनली फॉर फेल स्टूडेंट्स? जो फेल स्टूडेंट्स हैं उनको ये फैसिलिटी मिलती है। टीओसी का मतलब आपको पता चल गया। उसके बाद अवेलेबल ओनली टू द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट फेल्ड इन द ऑल सब्जेक्ट। जैसे मान लो आप दो सब्जेक्ट में पास हो तो आप पास सब्जेक्ट का जो है क्रेडिट ले सकते हो, फेल सब्जेक्ट का क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद आपकी फीस कितनी होगी, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं। तो जो क्रेडिट कैरी की फीस है वो नियर अबाउट 250 है। ठीक है, पर सब्जेक्ट। तो थोड़ा बहुत चेंज भी हो गई है इस बार, ठीक है ना। उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में एक वीडियो फीसेस के ऊपर बनाई हुई है, तो आप वहां पे चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये देखो आपके सामने दिखाई दे रहा है, क्या मुझे एनओएस में टीओसी के लिए आवेदन करना चाहिए? कौन सा स्टूडेंट जो है टीओसी के लिए आवेदन कर सकता है? जो स्टूडेंट किसी भी अन्य बोर्ड से, जो मान्यता प्राप्त बोर्ड है, वहां से जिस विषय में पास है, मान लो सफलतापूर्वक उत्तीर्ण प्राप्त किया है, तो आप एनओएस में टीओसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि कौन सा स्टूडेंट जो है एनओएस में टीओसी के लिए अप्लाई कर सकता है। जो स्टूडेंट्स ऐसी बोर्ड से वो सब्जेक्ट पास किए हुए हैं जो सब्जेक्ट एनओएस बोर्ड में अवेलेबल है, और जो बोर्ड से उन्होंने पास किए हैं वो सब्जेक्ट वो बोर्ड जो है मान्य प्राप्त है, तो फिर आप टीओसी के लिए एलिजिबल हो। तो कौन कौन सी बोर्ड जो मान्य प्राप्त है इसके बारे में भी बात करेंगे कि कौन कौन सी बोर्ड से यदि आपने
10th या 12th में वो सब्जेक्ट पास कर लिए। देखो ज्यादातर सीबीएसई बोर्ड से बच्चे स्टूडेंट्स आते हैं या स्टेट बोर्ड से आते हैं, ठीक है ना, वो मान्य प्राप्त ही होती हैं, ठीक है। उसके बाद और बहुत सारे क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम टीओसी इन एनयूएस, तो कितने सब्जेक्ट का आप टीओसी मैक्सिमम सब्जेक्ट का ले सकते हो, तो उसके बारे में बहुत सारी वीडियोस में हमने क्लियर किया है कि आप यदि अन्य बोर्ड से 10th या 12th के एग्जाम आपने दिए हैं तो आपको 2 सब्जेक्ट का ही टीओसी मिलेगा, चाहे आप 10th के लिए एलिजिबल हो चाहे आप +2 के लिए एलिजिबल हो। तो एक कंडीशन में आपको 4 सब्जेक्ट का क्रेडिट कैरी मिल सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है ना। याद रखना यदि ये रह गया तो आपको मैं बता दूंगा, यदि रह गया तो आप कमेंट करके मुझे बताएं कि ये क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं दिया, तो आपको कमेंट में मैं ये आंसर दे दूंगा, ठीक है। ये तो थे जो गूगल से हमने सर्च किए थे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे। अब चलते हैं हम कि कौन कौन सी जो बोर्ड्स हैं, एक लेटर है यहाँ एनयूएस बोर्ड की, एक लेटर है जो आपके सामने दिखाई दे रही है, ओपन की हमने, 13 पेज की लेटर है ये एनयूएस बोर्ड ने निकाली हुई है। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें सारा कुछ लिखा है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एनयूएस बोर्ड में टीओसी के लिए एलिजिबल है, ठीक है। एक्स स्टूडेंट्स जो एनयूएस बोर्ड के हैं वो कितने सब्जेक्ट का क्रेडिट ले सकते हैं, कौन टीओसी का प्रोसेस क्या होता है, ये भी सारा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। यदि आपको ये लेटर चाहिए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, तो ये लेटर आपको हम इसका जो लिंक है वो शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये तो पता चल गया कि कौन कौन से सब्जेक्ट का आप क्रेडिट ले सकते हो, जो सब्जेक्ट आप पास हो, किसी भी बोर्ड से आपने एग्जाम दिए हैं, ठीक है ना, तो आप पास हो वो सब्जेक्ट का आप क्रेडिट ले सकते हो, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का क्रेडिट ले सकते हो। बोर्ड की लिस्ट में वो भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अभी तो आप आगे चलते हैं, एलिजिबल स्टूडेंट्स कौन से हैं, जो बोर्ड मान्यता प्राप्त है वो सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल है एनयूएस बोर्ड में क्रेडिट लेने के लिए, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट का आप ले सकते हो। हाँ, मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन बताया था कि कौन से स्टूडेंट जो है वो 4 सब्जेक्ट का टीओसी ले सकते हैं, मैक्सिमम आप 2 का ही ले सकते हो, ठीक है। ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। यदि आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो वो भी मार्क्स जो है आपके ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। आपने जब अपनी एडमिशन करनी है तब आपने सारी डिटेल जो है टीओसी के अंडर भरनी है, टीओसी जैस करना है, तो अपने मार्क्स जो है फिल करने हैं जो भी आपके सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, ठीक है। उसके बाद यदि आप इंप्रूवमेंट कर रहे हो, ठीक है, एनयूएस के अंदर ही इंप्रूवमेंट कर रहे हो, तो टीओसी जो है उसके लिए एनयूएस के अंदर इंप्रूवमेंट कर रहे हो मींस कि यदि अदर बोर्ड से आपने एग्जाम दिए पहले तो आपने इंप्रूवमेंट करनी है, तो आप 1 या 2 सब्जेक्ट के एग्जाम दोगे तो वहां पे आपके लिए टीओसी की जरूरत तो है ही नहीं, वहां पे वैलिड नहीं होगा, ठीक है। ये भी बात आपने याद रखनी है। उसके बाद टीओसी का प्रोसीजर होता क्या है, टीओसी कैसे मिलेगा आपको, तो उसके लिए हाँ ये था एक एक्शंस ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। जो कैंडिडेट टीओसी के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उनको एक तो अपनी ओरिजिनल जो मार्कशीट है वो एनयूएस बोर्ड को टीओसी यदि लेते हैं तो एनयूएस बोर्ड को ओरिजिनल मार्कशीट जो सबमिट करवानी होती है, भेजनी होती है, ठीक है। ये बात सभी को पता है, यदि नहीं पता तो आपने ये बात अपने ध्यान में रखनी यदि आपने टीओसी जो है अप्लाई कर दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ रीजनल सेंटर। रीजनल सेंटर का क्या पार्ट है, सबसे पहले जब आपकी एडमिशन होती है तो आपने करेक्टली वहां पे फॉर्म फिल किया है टीओसी का, मान लो यदि आप टीओसी ले रहे हो तो वो चेक किया जाता है। उसके बाद पर्टिकुलर चेक किया जाता है कि जो आपने मार्क्स भरे हैं ओरिजिनल मार्कशीट पे हैं उसके अकॉर्डिंग ही भरे हैं, गलत तो नहीं भरे। तो उसके बाद आपकी जो टीओसी की फीस है वो रिसीव हो गई है, और जो आपका टीओसी का जो सर्टिफिकेट ओरिजिनल है वो हमारे पास पहुंच गया। ऐसी सारी चीजों को चेक किया जाता है तभी आपको उस सब्जेक्ट के मार्क्स का क्रेडिट मिलता है, अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स रह जाते हैं जिनके टीओसी के मार्क्स ऐड नहीं हो पाते। क्या क्या कारण है, सबसे पहला कारण आपका फॉर्म है, यदि वहां पे आपने टीओसी अप्लाई नहीं किया, जहां वहां पे मार्क्स फिल नहीं किए, करेक्ट मार्क्स फिल नहीं किए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कारण, जहां आपने डीएमसी सेंड नहीं किया एनयूएस बोर्ड को, तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण आपके टीओसी के मार्क्स जो है ऐड नहीं हो पाते।
तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, उसके बाद जे जो आप टीओसी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसका एक कमेटी जो है उन बनाई हुई है एनओएस बोर्ड ने। ठीक है, जिसके अलग अलग पर्सन उसमें इंक्लूड किए हुए हैं, जैसे रीजनल डायरेक्टर है, ठीक है, रीजनल सेंटर का चेयरमैन होता है, ऐसे ही कुछ बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो एजुकेशन फील्ड में है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो ऑफिशियल पर्सन है वो ऐड करके कमेटी बनाई जाती है, वो डिसाइड करते हैं कि आपको टीओसी ऐड करना है आपका या नहीं करना। ठीक है, तो इसके बाद आपका जो टीओसी है उसके मार्क्स जो है क्रेडिट होते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें जहां पे लिखी हुई हैं। ठीक है, जो टीओसी की जो कमेटी होती है वो 3 साल के लिए वैलिड होती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इसमें नॉर्म्स लिखे हुए हैं। ये जो लेटर है टोटल 13 पेज की लेटर है। ठीक है, तो आपको यदि ये लेटर चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, उसके बाद टीओसी के जो बोर्ड हैं, मैंने आपको अभी बताया जो वैलिड बोर्ड है वो कौन से बोर्ड है जिसका आपको क्रेडिट कैरी सब्जेक्ट का मिल सकता है, जिन बोर्ड से आपने 10th या 12th पहले की है, जिसमें आप पास आउट नहीं हो। ठीक है, तो ये बोर्ड के नाम है। आप इस बोर्ड की जो लिस्ट है नंबर ऑफ बोर्ड्स की आप देख सकते हो, ये नेट पे भी अवेलेबल होगी, प्रोस्पेक्ट में भी अवेलेबल होगी। इसमें तकरीबन 33 बोर्ड्स के नाम लिखे हुए हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो यदि आपका इस लिस्ट में नाम नहीं है, जो आपने 10th या 12th की है उस बोर्ड का इस लिस्ट में नाम नहीं है, तो आपको क्रेडिट कैरी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज का भी ख्याल रखें। यदि आप 10th या 12th पहले कर रहे हैं किसी और बोर्ड से, तो आपने चेक करना है कि आपकी जो बोर्ड है वो मान्यता प्राप्त है या नहीं है। ठीक है, इस बात को जरूर आपने देख लेना है। इसमें सारी बोर्ड्स के नाम लिखे हुए हैं और कुछ नॉर्म्स भी लिखे हुए हैं। ठीक है, जो आपने अच्छे से इसको स्टडी कर लेना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस लेटर को, ये 2 पेजेस की लेटर है और इसमें बहुत सारी डिटेल जो है आपके सामने दिखाई दे रही है। ठीक है, वैसे वही है जो मैंने आपको बताई है। उसके बाद हाँ, एक बात आपको मैंने अभी बोला था कि 4 सब्जेक्ट का जो टीओसी है वो कौन कौन ले सकता है। ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट का जो टीओसी है उसके लिए यहाँ पे इस लेटर में भी मेंशन किया हुआ है, जो एनओएस बोर्ड के एग्जिस्टिंग लर्नर है। एग्जिस्टिंग लर्नर मीन जिन्होंने एनओएस बोर्ड की जो वैलिडिटी होती है वो 5 साल की होती है। तो एनओएस बोर्ड में मान लो 5 साल के बाद आपने मान लो पेपर नहीं दिए, जहां आप पास नहीं हो सके, जैन कुछ भी रीजन हो सकता है, तो आपने दोबारा मान लो 5 साल के अंदर आपकी जो 10th या 12th है वो क्लियर नहीं हो पाई, तो आप दोबारा एनओएस बोर्ड में ही एडमिशन लेना चाहते हैं। पहले भी एनओएस बोर्ड में एडमिशन ली थी, अब दोबारा एनओएस बोर्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको जो है 4 सब्जेक्ट का जो है वो क्रेडिट कैरी मिल सकता है। ठीक है, ओनली फॉर, ये देखो आपने लिखा हुआ है एक्स सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स ऑफ एनओएस हुज हैव completed their validity period of 5 years of the admission but could not be complete the courses are eligible to री-एडमिशन। तो आपको री-एडमिशन करवानी होगी एनओएस बोर्ड में नए सिरे से। उसके बाद क्रेडिट ऑफ द सब्जेक्ट पास मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट। तो आप यदि 4 सब्जेक्ट में पास हो पहले से तो मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का क्रेडिट कैरी ले सकते हो। तो टाइम पीरियड कितना है इसमें है, टाइम है इसमें 10 साल का टाइम पीरियड होता है, लिखा हुआ है आगे देखो, द प्रीवियस एडमिशन विल बी ट्रांसफर टू द फ्रेश एडमिशन। जो प्रीवियस एडमिशन आपकी थी वो फ्रेश एडमिशन में कन्वर्ट हो जाएगी इफ दीज सब्जेक्ट आर पास ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर। ठीक है, यदि आपने एनओएस बोर्ड से पहले 10th या 12th की थी पर पास आउट नहीं हुए, आपको 10 साल से कम टाइम हुआ है, तो आप फ्रेश एडमिशन में एडमिशन भी ले सकते हो और 4 सब्जेक्ट का क्रेडिट कैरी ले सकते हो यदि आप 4 सब्जेक्ट में पास हो। ठीक है, ये भी बात आपने नोट कर लेनी है। अब हम चलते हैं, एक स्टूडेंट का हमने फॉर्म जो है वो आपके सामने डिस्प्ले किया हुआ है, आप देख सकते हो। इसने ये फॉर्म भरा है और टीओसी के लिए अप्लाई नहीं किया, मार्क्स भी भर दिए अपनी मर्जी से, देखो आपके सामने दिखाई दे रहा है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हमें कमेंट भी करते हैं चैनल पे और हमारे साथ कांटेक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि इंग्लिश का इसने टीओसी जो है वो यस नहीं किया।
थ्योरी के मार्क्स भर दिए, प्रैक्टिकल के भर दिए, नीचे जिनकी अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स जो नहीं भी भरे, और नीचे पेंटिंग के भर दिए इसने, पर टीओसी के लिए जैस नहीं किया, कि इसका फॉर्म मींस गलत है। नीचे इसने सब्जेक्ट जो चूज किए हैं एग्जाम देने के लिए वो भी हिंदी और फिजिक्स किया है, ओनली फॉर 2 सब्जेक्ट, जबकि पास होने के लिए टोटल 5 सब्जेक्ट चाहिए इंक्लूडिंग टीओसी। तो टीओसी के जो सब्जेक्ट के मार्क्स तो भरे हैं पर टीओसी जैस नहीं किया। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म फिल करते हैं सेल्फ ऑनलाइन, उनको पता नहीं होता कि फॉर्म को कैसे फिल करना है, कौन कौन से ऑप्शन जो है वो वहां पे डालने हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे एनओएस बोर्ड में फंसे हुए हैं। यदि वो हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं तो देखो, यदि आपने इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है, हम आपको सलूशन दे रहे हैं तो उसके कुछ चार्जेस तो लगेंगे। जब चार्जेस की बात आती है तो वो स्टूडेंट स्किप कर जाते हैं, उनके पैसे भी खराब हो रहे हैं, उनका साल भी खराब हो रहा है, क्योंकि एनओएस बोर्ड में एक बार एडमिशन हो गई तो दोबारा एडमिशन नहीं होगी। तो उसके लिए यदि हम कुछ एफर्ट करते हैं तो उनको चार्जेस बताते हैं, ठीक है ना, कोई ज्यादा चार्जेस भी नहीं बताते पर वो स्किप कर जाते हैं, ठीक है ना। तो आप यदि ऐसी कंडीशन में फंसे हुए तो एक बार हमारे साथ कांटेक्ट करें। आप हमारे ऑफिस की सर्विसेज लेने के बाद आपको 100% गारंटी है कि आपका केस हम सॉल्व करके देंगे, ठीक है। यदि ऐसा कोई स्टूडेंट है जरूर हमारे कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करें। कांटेक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको और बताता हूं, ऐसे बहुत सारे केस हैं, ये एक केस नहीं है। आप चैनल पे जाओ, वहां पे कमेंट आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, हमारा टीओसी ऐड नहीं हुआ, हमारी एडमिशन कंफर्म नहीं हो रही, ठीक है ना। एडमिशन कंफर्म ना होने का कारण भी यही है, इस फॉर्म में तो यही है, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। मैं आपको और फॉर्म दिखाता हूँ, एक बच्चे का आईडी कार्ड दिखाता हूँ आपको मैंने, ठीक है। ये देखो, आप आईडी कार्ड देख रहे हो, तो इसने कितने सब्जेक्ट चूज किए हुए हैं? 4, तो टोटल चाहिए 5। इसका मतलब इसने कैटेगरी लिया होगा ना, एक या 2 सब्जेक्ट का लिया होगा, ठीक है। तो अब इसका मैं रिजल्ट दिखाता हूं आपको। इसने देखो, इसका रिजल्ट, इसने एग्जाम कोई नहीं दिया, एब्सेंट लगी हुई है, पर इसने टीओसी लेने के बाद अपना ओरिजिनल डीएमसी नहीं जमा करवाया होगा। तो इसका, क्योंकि वहां पे 4 सब्जेक्ट हैं, जहां पे भी 4 है, इसका मतलब टीओसी के जो मार्क्स है वो ऐड नहीं हुए। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल है हमारे पास, जो स्टूडेंट एनओएस बोर्ड में एडमिशन करवाते हैं, टीओसी की फैसिलिटी लेते हैं, तो उनका जो फॉर्म है वो गलत फिल कर देते हैं, उसकी एडमिशन कंफर्म नहीं हो पाती। और यदि आपने फॉर्म अच्छे से फिल भी कर दिया तो जो नेक्स्ट जो प्रोसेस है एडमिशन के बाद का वो फॉलो नहीं कर पाते। तो इसलिए आपको कहा जाता है कि टीओसी को हल्के में मत लें। तो आपके एक साल नहीं खराब होगा, बहुत सारे साल खराब होंगे। एक स्टूडेंट हमारे सोशल मीडिया में भी कमेंट कर रहा था, सर मुझे पता नहीं कितने महीने हो गए टीओसी की मैंने री फीस भी भर दी है, जो द्वारा लेट फीस होती है ना, वो भी भर दिया, पर मेरा टीओसी ऐड नहीं हो रहा। बाद में आप एडमिशन या रिजल्ट के बाद चाहे 100 एफर्ट कर लो, आपका टाइम खराब होगा ही होगा। पता नहीं आपका केस सॉल्व होगा या नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया, कमेटी बनी है, वो डिसाइड करेगी आपका केस सॉल्व करना है या नहीं करना। तो आप ऐसी गलतियों से बचें, और आप एडमिशन सेल्फ ऑनलाइन करने से भी बचें, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होती, आप अपनी एडमिशन सेल्फ ऑनलाइन कर देते हो, वहां पे गलतियां करते हो, एडमिशन कंफर्म नहीं हो पाती। यदि आप अपनी एडमिशन ऑनलाइन करवाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑन द रीजनेबल फीस पे आपकी एडमिशन की जाएगी ऑनलाइन, और 100% की आपकी एडमिशन जो है वो कंफर्म होगी। जैसे आपने देखा ही होगा, हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है, तो जो एडमिशन है वो 1-2 दिन में भी कंफर्म हो जाती है। तो बहुत सारे केस भी सॉल्व किए हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके केस हमने सॉल्व भी किए हैं, जिनकी एडमिशन नहीं कंफर्म हो पाती। तो हमने एक सेवा भी शुरू की हुई है, ई सर्विसेज, जिसमें आप ओनली फॉर 29 की पेमेंट देने के बाद आप अपनी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। यदि आपकी एडमिशन कंफर्म नहीं हो, उसके लिए आपको सजेशन दिए जाएंगे, सर्विस नहीं दी जाएगी, सिर्फ बताया जाएगा। तो आप इसके लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यदि आप एनओएस बोर्ड में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपने टीओसी करवाना है, तो टीओसी चूज करने से पहले ये वीडियो को जरूर देखें। ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा, और आप जो गलत ऑप्शन अडॉप्ट कर रहे हो, जहां आप इसके मेथड के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकोगे। टीओसी के लिए मैं आपको
सारे पॉइंट बता देता हूं। यदि आपने टीओसी करना है, सबसे पहले आपकी बोर्ड जो है वैलिड होनी चाहिए, आपके सब्जेक्ट पास होने चाहिए। उसके बाद जब आपने फॉर्म भरना है, वहां पे टीओसी के जहां पे फॉर्म भरना है वहां पे उसके टीओसी जज करना है, उसके मार्क्स भरने हैं। उसके बाद यदि आपकी एडमिशन कंफर्म हो जाती है, उसके बाद अपने डीएमसी अपने एनएस बोर्ड को सेंड करना है। ठीक है, ये काम आप करोगे तो आपकी एडमिशन कभी भी जो है वो कैंसिल नहीं होगी और आपका जो टीओसी है उसके मार्क्स ऐड हो जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी से कुछ भी नॉलेज मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि आपका कोई क्वेश्चन इस वीडियो में रह गया है टीओसी के रिगार्डिंग तो आप कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें उन स्टूडेंट के साथ जिनका टीओसी ऐड नहीं हुआ, या टीओसी के कारण उनकी एडमिशन कंफर्म नहीं हो पा रही। ठीक है, या टीओसी चूज करने के बाद, सब्जेक्ट चूज करने के बाद उनको क्या करना है उनको पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो मैंने आपको सारे पॉइंट इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें उन स्टूडेंट के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में।